2027 आने से पहले आपको क्या हम्म लगता है ऐसी कौन-कौन सी घटनाएँ होंगी जो पूरे भारत को हिला देंगी? हम्म शुरुआत आपसे करते हैं भविष्यवाणी किंग से। देखिए, अगर देखा जाए तो जुलाई का महीना तो आ गया हाँ। और 12 अगस्त से पहले-पहले हुँ। बहुत बड़ा कोई स्कैम एक्सपोज़ होगा हम्म और उस स्कैम में मतलब वो स्कैम लगभग पब्लिक के नाम में आ चुका है, पब्लिक के रिकॉग्निशन में आ चुका है। उसके पीछे के चेहरे सामने आएँगे अच्छा। और बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियों के ऊपर लांछन लगेगा हम्म और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी होगी भारत की, उस लालछन के कारण। और हो आपको भी क्या रहा है, लगता अभी देखिए राम मंदिर में चोरी हुई है, हुँ। एक बड़ा लालछन लगा है, उसके पीछे के चेहरे सामने आ जाएँगे हम्म और साथ में कुछ नए चेहरे भी आएँगे, पावरफुल लोगों का नाम आएगा। मैं शुरू से ये बात मैं आपके साथ फरवरी से कर रहा हूँ कि 16 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के बीच में ऐसा घटित होता हुआ दिखाई पड़ता है। अभी देखिए ना, 27 जुलाई को शनि वक्री होंगे, शनि मीन राशि में बैठे हैं। शनि का वक्री होना कुछ राशियों के लिए बढ़िया प्रभाव लाएगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो रहा है। हम्म यानी कि लोगों के बातों को रिकॉर्ड करके उनके खिलाफ एविडेंस के जैसा यूज़ करना, लोगों को यहाँ सतर्क होना चाहिए कि अपनी बात अगर कर रहे हैं, कोशिश करिए व्हाट्सएप कॉल पे कर रहे हैं या कॉल पर या डिजिटल मीडिया पर बात, कोई पर्सनल बात करे ही ना। कोई रिकॉर्ड करके आपका शत्रु आपके खिलाफ प्रयोग करेगा। शनि ऐसे-ऐसे कूटनीति करवाते हैं। अभी ट्रांजिशन का फेज़ है, सीज़ फायर हुआ था, हम्म सीज़ फायर कैंसल हो गया और ट्रांजिशन के फेज़ में ही। अब ट्रांजिशन के बाद तो माहौल भूचाल वाला होगा। क्योंकि यही जो युद्ध की अग्नि है, कहीं न कहीं यूरोप की तरफ भी बढ़ेगी। यूरोप के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति का उत्पन्न होना और वो भी कब? तो 12 अगस्त से लेकर के 23 सितंबर 2026 के बीच में यूरोप के अंदर किसी प्रकार का गृह युद्ध जैसी स्थिति, लोगों के बीच में बवाल मचना, लोगों के द्वारा हिंसा करना, कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। इनफैक्ट मैंने कुछ एक बात कही थी आतंकवादियों को लेकर के। हर महीने आतंकवादी नहीं पकड़े जाते हैं, लेकिन मैंने कहा था 16 मई से लेकर के 10 जून 2026 के बीच में दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आतंकवादी पकड़े जाएंगे। 11 आतंकवादी दिल्ली एनसीआर से 23 जून को गिरफ्तार हुए थे। हमजा बुरहान पाकिस्तान में 21 मई को मारा गया था और 23 मई को, यानी 16 मई से 10 जून बोला था, तो 23 मई को गिरफ्तार हुए थे 11 आतंकवादी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र से और 3 आतंकवादी जो प्रमुख पहलगाम हमले के थे, उनको घेर लिया गया था जम्मू कश्मीर में 22 मई को। तो आम ये सारी लोगों के लिए चीजें भी तो हुई थोड़ा-सा थी। बता के चलिए कि जो अभी क्या है हाँ, कि हाँ। आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी इसी जो ड्यूरेशन मैंने बोला 12 अगस्त से पहले-पहले और आतंकवादियों का पकड़ा जाना दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र से संभव है और अग्निकांड से संबंधित गतिविधियां और भी होंगी। जब मैंने ये बात कहा था कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में अग्निकांड से संबंधित घटनाएं घट सकती हैं, मैंने ये कहा था लॉकडाउन लगाना है लगा दो, पब्लिक प्लेसेस पे कम से कम जाओ। क्या हुआ? मॉल्स के अंदर, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, हर जगह आग आग आग। अभी देखिए एक शोरूम जल गया, अभी देखिए सोसाइटीज में आग लग रही हैं, अभी देखिए किस प्रकार से मतलब लोग मारे जा रहे हैं। और मैंने कहा था कि जरूरत पड़े तभी ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाएं और अभी 12 अगस्त तक ये खतरा टला नहीं है। 12 अगस्त के बाद अचानक से ये आग वाली घटनाएं शांत होंगी और आग वाली घटनाएं शांत होंगी, तुरंत पश्चिम का जो युद्ध है वो बहुत प्रचंड रूप पकड़ेगा और इसी ड्यूरेशन में आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल उथल-पुथल वाले माहौल में जाएगा। आज से ही मैंने क्या कहा था कि स्टॉक मार्केट से सावधान रहना है 2032 तक। आज ही स्टॉक मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक मार्केट अचानक से उछाल मारता है। भारी मात्रा में लोग निवेश करते हैं और ये जो निवेश है ये आपको 30 जुलाई के अंदर-अंदर लोगों को इतना गंदा डुबाएगा कि उनका अभी का जो लालच है, जो लगाया हुआ पैसा है, उनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। यानी बहुत भारी मात्रा में लोग डूबने वाले हैं। तो जितने भी परिवार वाले जिनके घर के लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, सतर्क होने कहिएगा कि वही काल चल रहा है जो पांडवों के हाथ से द्रौपदी तक छिनवा दिया था। ये वही काल है। जुए से और ऐसी चीजों से बिल्कुल सावधान होने की आवश्यकता है।